नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। आप देख रहे हैं आज तक पर हल्ला बोल। और आज सवाल खड़े करने वाले हम लोग कि क्या किसी प्रदेश का, किसी सूबे का मुख्यमंत्री एक खास वर्ग की मुखालफत कर सकता है, उसको दरकिनार कर सकता है? उसके लिए एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता उस खास वर्ग से कि उसको अपनी पार्टी का टिकट दे सके। जी हां, बात गुजरात की हो रही है। गुजरात में चुनाव सर पर है। बीजेपी के सिर्फ 5 को छोड़कर सभी उम्मीदवारों की सूची आ चुकी है और बीजेपी के मुख्यमंत्री, उनके स्टार नरेंद्र मोदी ने एक भी अल्पसंख्यक को अभी तक 177 सीटों में से एक को भी टिकट नहीं दिया है। क्या यही नरेंद्र मोदी की सद्भावना है? करीब इस राज्य में 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जहां पर अल्पसंख्यकों की अच्छी खासी पैठ है, 20% के आसपास वोट है। उसके बावजूद भी एक भी व्यक्ति नरेंद्र मोदी को ऐसा नहीं मिलता। क्यों? क्या मोदी अल्पसंख्यकों के खिलाफ है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो हल्ला बोल में उठाने वाले हैं। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले परिचय उनसे कराऊं। मेरे साथ हैं जागृति पांड्या, जो कि गुजरात परिवर्तन पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगी। केशु भाई की पार्टी है, हिरेन भाई की पत्नी है। आपको टिकट दिया गया, आपका स्वागत है। गनी कुरैशी साहब हैं, बीजेपी के सचिव हैं माइनॉरिटी मोर्चा के गुजरात में, आपका भी स्वागत है। और शाहिद सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार, सांसद रह चुके हैं राज्यसभा में, आपका भी स्वागत है। लेकिन हम सबसे पहले दिखाना चाहेंगे दरअसल आज गुजरात में हुआ क्या, दरअसल क्यों ये पूरा मुद्दा उठ रहा है, क्यों नरेंद्र मोदी को माना जा रहा है कि जो सद्भावना की बात कर रहे थे वो सद्भावना केवल दिखावा थी। उम्मीद तो नहीं थी, बस खाम ख्याली कहिए कि नरेंद्र मोदी इस बार गुजरात चुनाव में अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को भी थोड़ी बहुत जगह देंगे। लेकिन जो अल्प हैं वो नरेंद्र मोदी की लिस्ट से विलुप्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि 182 सीटों में से 177 के लिए टिकट बांटे जा चुके हैं। किसी भी अल्पसंख्यक को मोदी ने मौका नहीं दिया है। गुजरात चुनाव में कांग्रेस ने 4, समाजवादी पार्टी ने 17, एलजेपी ने 12 और बीएसपी ने 8 अल्पसंख्यकों को टिकट दी है। गुजरात में कम से कम 16 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुसलमान वोटर 20% से ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट जमालपुर खड़िया में है। उसके बाद दानी लिमड़ा, दरियापुर, वागरा, भरूच, लिम्बायत, वेजलपुर का नाम आता है। इन सभी इलाकों में मुस्लिम वोटर 20% से ज्यादा हैं। कम से कम 5 इलाके ऐसे हैं जहां मुसलमान 20% के करीब हैं, लेकिन मोदी ने इनमें से कहीं भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। कांग्रेस के लिए ये अपनी पीठ ठोकने का सुनहरा मौका है और ये साबित करने का भी सबसे माकूल वक्त कि कांग्रेस ही धर्मनिरपेक्ष है। बीजेपी की कथनी और करनी का फर्क साफ दिख रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी पिछले दिनों से लगातार कहती थी कि सबसे धर्मनिरपेक्ष पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन गुजरात में भाजपा के प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद किसी भी अल्पसंख्यक को उम्मीदवार न बनाया जाना उनके कथनी और करनी के अंतर को दिखाता है। वैसे ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब बीजेपी और नरेंद्र मोदी दोनों को देना होगा। क्या नरेंद्र मोदी सिर्फ दिखावा करते हैं? क्या नरेंद्र मोदी का सद्भावना उपवास ढोंग था? मोदी की लिस्ट से अल्पसंख्यक गायब क्यों है? क्या गुजरात में मुसलमानों के विकास के दावे खोखले हैं? बीजेपी कह रही है कि पार्टी उम्मीदवारी जात, समाज और मजहब से नहीं बल्कि योग्यता से तय करती है। कोई हिंदू मुस्लिम के नाम पर पार्टी टिकट बांटती नहीं है। मैं खुद केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य हूं। गुजरात पर भी जो चुनाव समिति की बैठक हुई उसमें मैं खुद भी मौजूद था और वहां पर यह पैमाना नहीं था कि किस जात, किस धर्म के लोगों को टिकट दे रहे। हमारे पास जो जीतने वाले उम्मीदवार थे उनको हमने टिकट दिया है और वहां सरकार बनानी है। गुजरात में मोदी की सद्भावना काम न आई, सब जानते हैं। मोदी की हर चाल के पीछे कोई ना कोई राजनीति जरूर होती है, पर लगता है मोदी को न अपने सद्भावना मिशन पर भरोसा रहा और न ही सबका विकास और सबका साथ वाले अपनी पार्टी के नारे पर। पिछले साल नरेंद्र मोदी ने सद्भावना उपवास रखा था। तब लोगों ने मान लिया था कि मोदी बदल रहे हैं। उनके मंच पर मुसलमान नेताओं की मौजूदगी से इस बात को ताकत मिल रही थी। हालांकि उन्होंने टोपी पहनने से इनकार कर तब भी ये सवाल सुलगता हुआ छोड़ दिया था कि सद्भावना की असली भावना क्या है। अब उन्होंने बीजेपी की लिस्ट से मुसलमानों को दरकिनार कर यह साबित कर दिया कि वो नहीं बदले, उनका एजेंडा नहीं बदला, उनकी राजनीति नहीं बदली। अहमदाबाद से गोपी मनियार घांगर के साथ बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। तो क्या नरेंद्र मोदी का सद्भावना उपवास ढोंग था? क्या एक भी व्यक्ति पूरे गुजरात में ऐसा नहीं है अल्पसंख्यक कैटेगरी से जो एक सीट जीत पाए? इतना भरोसा नहीं है बीजेपी को अपने मुख्यमंत्री पर कि वो एक व्यक्ति को सिर्फ जितवा पाए?
यही सवाल करते हैं। मेहमान मेरे साथ लगातार मौजूद हैं। पहला सवाल बीजेपी के नेता गनी कुरैशी, जो खुद एक अल्पसंख्यक हैं, मैं आप ही से पूछना चाहूंगा कुरैशी साहब, आपके समुदाय में क्या एक भी व्यक्ति पूरे गुजरात में ऐसा नहीं है जो बीजेपी को टिकट सीट जितवा पाए? एक भी व्यक्ति? सवाल यह है कि गुजरात में मैं ऑल इंडिया माइनॉरिटी मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट हूं और बीजेपी का एक सीनियर कार्यकर्ता हूं। पूरे गुजरात का मैंने मुआयना सर्वे करने के बाद हमने हमारी पार्टी में गुजरात में कहां कहां मुसलमान लड़ सकते हैं वो हमने सूची दी थी, लेकिन पार्टी ने उस पर पूरा गौर और तवज्जो किया और पार्टी को ऐसा लगा कि भाई हम ये सीट जीता नहीं सकते या ये मुस्लिम उम्मीदवार जीत नहीं सकता, तो पार्टी ने जो अपना निर्णय लिया है और हम पार्टी के साथ हैं। तो कुरैशी साहब, आप ये मान रहे हैं कि पूरे गुजरात में, जिसके बारे में नरेंद्र मोदी लगभग 1 साल तक सद्भावना उपवास करते रहे, हर डिस्ट्रिक्ट में गए, एक भी मुस्लिम व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत सके? आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यकों का ख्याल नहीं किया पिछले 10 सालों में, तभी भी एक भी व्यक्ति जीतने लायक नहीं बचा है? मैं ठीक कह रहा हूं? नहीं, बात यह है कि नरेंद्र मोदी जो है हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री, उन्होंने पूरे गुजरात के अंदर छोटे छोटे सूबा में छोटे छोटे तालुका के अंदर जो सद्भावना के जो कार्यक्रम दिए, उसका मकसद कोई पॉलिटिकली कोई राजकीय कोई लाभ लेने का नहीं था। वो सिर्फ वो कार्यक्रम का एक ही संदेशा था कि हम हिंदू और मुस्लिम को एक प्लेटफॉर्म पे लाए और देश की और गुजरात की भावना और भाईचारा बढ़े और देश का और गुजरात का विकास हो, ऐसा ये नरेंद्र मोदी का मानना था। नरेंद्र मोदी की बचाव कर रहे हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाना। मैं बात पूछना चाहूंगा, जागृति बहन पंड्या मेरे साथ हैं, हिरेन भाई की पत्नी है। जागृति बहन, आपको लगता है कि जिस पार्टी ने हिरेन पंड्या जिसके विधायक रहे, जिसके बाद आपने उस पार्टी को छोड़ा, वो अपने आप में इतिहास है, क्या कुछ हुआ आपके परिवार के साथ, लेकिन मैं जानना चाहूंगा आखिर क्यों नरेंद्र मोदी अल्पसंख्यकों पर विश्वास नहीं करते हैं? हेलो, आवाज का पर जागृति जी, आपको आवाज आ रही है? जी। आखिर क्यों नरेंद्र मोदी माइनॉरिटीज पर विश्वास नहीं करते हैं? मैं इतना कहूंगी इस बारे में कि सद्भावना भारतीय जनता पार्टी को या नरेंद्र भाई को अपने परिवार से शुरू करनी चाहिए, जो हिरेन पंड्या का परिवार है। और जो सवाल आपका है उसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि मैं आज पॉलिटिक्स में आ तो चुकी हूं, लेकिन ये सारे पॉलिटिक्स मेरा विषय नहीं है, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में मैं आई हूं। तो ये सारे सवाल एक बार मैं ये पॉलिटिक्स का भाषा सीख लूं, फिर ये सारे सवालों का जवाब मैं आपको दे सकती हूँ। चलिए, आप नहीं दीजिए, आप खुद मान रही हैं कि आप नई नवेली आई हैं राजनीति में, लेकिन शायद जिंदगी आपने वो इंटरव्यू किया जिसके बाद नरेंद्र मोदी को एक तरीके से आप कह सकते हैं, जो कि नई दुनिया में छपा, उर्दू नई दुनिया में, कि उनको एक एक्सेप्टेंस मिलने की कोशिश लगी माइनॉरिटी कम्युनिटी के बीच आपके उस इंटरव्यू के बाद। लेकिन आज वही नरेंद्र मोदी 182 में से एक भी सीट पर अल्पसंख्यक को टिकट नहीं देते हैं। अब क्या कहेंगे आप, क्यों हो रहा है सब कुछ? नहीं, उन्हें एक्सेप्टेंस ना दिलाने की कोशिश थी। हर इंटरव्यू, आप भी इंटरव्यू करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि किसी को एक्सेप्टेंस दिलाना है। इंटरव्यू इसलिए करते हैं कि कोई कंट्रोवर्शियल है, डिस्प्यूटेड है, उसकी राय जरूर लोगों के सामने आनी चाहिए। तो मैं उनकी राय लाया था और मुझे उस वक्त भी यकीन था कि कोई बदलाव नरेंद्र मोदी में नहीं आया है। और नरेंद्र मोदी और भाजपा मुसलमानों को ये तो चाहते हैं कि वो सेकंड क्लास सिटीजन बन के पीछे चलें, लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी, फैसलों में हिस्सेदारी, देश के बराबर के नागरिक का हक देने को तैयार नहीं है। और जब तक वो नहीं देंगे
तो ये देश देखिए बुनियादी तौर पे सेकुलर है, और इस देश का अगर प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं नरेंद्र मोदी, तो उनका ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता जब तक कि वो इस देश की जनता को एक आंख से ना देखें। अगर वो अलग अलग भेदभाव करेंगे हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई के बीच में, और अलग अलग जातियों के और अलग अलग प्रदेशों के बीच में, जाहिर तौर पर अगर अलग अलग चश्मे लगाकर देखे जाएंगे अपने ही देश के तमाम देशवासियों को, तो जाहिर तौर पर कम्युनिटीज में डिफरेंसेस बढ़ेंगे। तो क्या नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खिलाफ है? क्योंकि गुजरात में करीब 16 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर 20% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, 5 ऐसे हैं जहां लगभग 20% है, और कुछ और ऐसे हैं जहां 15 से 20%, यानी 25 से 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमानों का से अच्छा खासा है। इसके बावजूद भी एक भी टिकट बीजेपी ने अल्पसंख्यकों को नहीं दिया है। गनी कुरैशी साहब बीजेपी के नेता हमारे साथ है माइनॉरिटी मोर्चा की तरफ से। कुरैशी साहब, आप लोग नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर पेश करना चाहते हैं, लेकिन एक खास तबके पर उनका भरोसा ही नहीं है, ऐसा क्यों? इसमें जहां भी जो पिछले बार 2009, 10, 11 में जो चुनाव हुए गुजरात के अंदर, अलग अलग जिला के अंदर जो चुनाव हुए हैं, उसमें नरेंद्र भाई और भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में 210 मुसलमानों को टिकट दिया था, जिसमें 186 मुसलमान पूरे गुजरात के हर सूबा में से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे जीत का है। तो ऐसी बात नहीं है कि नरेंद्र मोदी सवाल यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने का है, सवाल प्रधानमंत्री चुने जाने का है। मैं छोटे लेवल के चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं। आखिर क्यों विधानसभा में एक भी टिकट नहीं दिया जा रहा है? आपको बुरा नहीं लगता है? अभी ऐसा है, आपकी कम्युनिटी को बुरा नहीं लगता है कि एक पार्टी आपको इग्नोर कर रही है? नहीं, ऐसा कोई बुरे की बात नहीं है। इसमें हमारा जो है, हम पार्टी के साथ, हम कोई सत्ता लक्ष्य नहीं है, हम देश का विकास और एक राष्ट्र भावना की विचारधारा के साथ, ये पार्टी के साथ और ये गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ हम जुड़े हुए हैं। शाहिद साहब, कुछ कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से मुख्यमंत्री के साथ गनी कुरैशी साहब जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी कम्युनिटी से एक भी टिकट नहीं दिया जा रहा है, इनकी मजबूरी समझ में आती है आपको? देखिए, गनी कुरैशी साहब पे तो मुझे रहम आता है बेचारों पर, और मैं मेरी सहानुभूति उनके साथ है, क्योंकि वो बेचारे अपने दिल की बात कह नहीं सकते। लेकिन सच्चाई ये है कि एक भी टिकट ना देना, केशव भाई की पार्टी ने भी एक भी टिकट नहीं दिया है मुसलमानों को, ये आप समझ लीजिए, और कांग्रेस ने भी बहुत कम टिकट दिए हैं। तो पूरा ऐसा माहौल गुजरात में बना दिया गया है कि जिसमें मुसलमानों को कोने में धकेल दिया गया है, खौफ के अंधेरे में धकेल दिया गया है, और एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि जहां पर वो सत्ता में हिस्सेदारी के बारे में सोच नहीं सकते। ये एक लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, ये भारत के लिए अच्छा नहीं है। मुसलमान का सवाल नहीं है, भारत के भविष्य के लिए एक जो हम भारत का आधुनिक भारत का निर्माण करना चाहते हैं, जिस भारत की बात नरेंद्र मोदी करते हैं, मॉडर्न भारत की, तो मॉडर्न देश ऐसे नहीं बना करते। मॉडर्न देश तब बनते हैं जब वहां का हर धर्म का, हर जात का, हर बरादरी का आदमी ये समझे कि ये मेरा देश है, बिल्कुल मेरी हिस्सेदारी है। परिवर्तन पार्टी का नाम ले लिया है। जागृति जी, आपकी पार्टी से भी एक भी माइनॉरिटी को टिकट नहीं दिया गया है। नरेंद्र मोदी मंच पर टोपी पहनने से इनकार कर देते हैं, तो क्या केशव भाई को भी दिक्कत है, आपकी पार्टी को भी दिक्कत है? देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कि आज मैं पहली बार बाहर निकली हूं। एक हाउसवाइफ अभी तक तो थी। अभी इस विषय में मैं ज्यादा मैं आपको खींचना नहीं चाहता हूं, लेकिन क्योंकि आपकी पार्टी पर इल्जाम लगा है, मैं चाहता हूं आप हमारे मंच पर हैं तो अपनी सफाई पेश कर दें। आखिर क्यों जीपीपी ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिए? देखो, इसके बारे में मैं इतना ही कहूंगी कि मैं थोड़े दिनों में ये सब उसका अभ्यास करके ये सारे सवालों के जवाब आपको मैं जरूर दूंगी। लेकिन चलिए जागृति जी, आपके पास आप नहीं डिफेंड करना चाहती, आपकी मजबूरी हम समझते हैं। हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं वक्त की कमी है। पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा कर दूं, गनी कुरैशी साहब, शाहिद सिद्दीकी साहब, आप सबका शुक्रिया, जागृति बहन आपका शुक्रिया।